हेलो एवरीवन, क्या आपके भी शोल्डर गिरते हैं और आर्म में जोर लाता है और जो हमारी जो नेक है वो सही से नहीं बनती है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो जो है हम 32 साइज के लिए 32 से 38 साइज के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो डीप नेक बनाएंगे। मतलब जो फ्रंट का रहेगा वो 6.5 का रहेगा, वो सिलकर मतलब सिलकर 6 पर आ जाएगा। देन हमारा जो पीछे का गला रहेगा वो 9 इंच का रहेगा। देखते हैं कैसे हम ड्राफ्टिंग करते स्टिचिंग करते हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले 32 से 36 38 के लिए 32 के लिए हम ले लेंगे 6 इंच। देन 38 के लिए हम ले लेते हैं 6.5 पौने 7। ठीक है, 38 के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है ये 2.5 इंच या पौने 3 इंच ये नेक वेट के लिए। देन हमारा शोल्डर कितना है, क्या है, हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हाफ इंच जो लाइन में चला जाता है इसके लिए। देन 32 साइज के लिए हम रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच रखने के बाद अब हमारे जो फ्रंट की गले की नेक है वो समझ लो 6 इंच, ये तो हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन हम इसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम बारीक से 1 इंच हम 1.5 इंच का यहाँ से हम कॉर्नर ले लेंगे। देन इसका हम सेंटर ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम पान गला दे देंगे। तो ऐसे का पान गले की शेप बिल्कुल इस टाइप की है। ठीक है, ये ऐसा करने के बाद देन हमारा जो रेडी शोल्डर है 32 साइज के लिए वो 2.5 इंच, तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, आर्म होल जो है हम यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो 6 पर हम मार्क कर देंगे। देन इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब इसका हम हाफ ले लेंगे, 6 का हाफ ले लेंगे। 2 लाइन इधर की ओर जाएंगे। 2 लाइन जाने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच का क्रॉस मार्क कर देंगे। 1.25 इंच का क्रॉस मार्क होने के बाद यहाँ पर 32 साइज के लिए 8 इंच, फ्रंट 8 इंच का रख देंगे। ठीक है, 8 इंच का रखने के बाद 2 इंच हमारे यहाँ पर मार्जिन होगी। ठीक है, उसके बाद ये हो जाने के बाद हम हमारी जो लंबाई है ये है 15 इंच, मतलब सिलकर 14 पर आ जाएगा, तो 15 इंच पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, 15 इंच मार्क होने के बाद यहाँ पर हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो है 9.5 इंच पर, हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स जो है हमारा वो है पौने 3.25 इंच पर, 3.25 इंच पर मार्क कर देंगे। देन यहाँ पर 2.5 इंच पौने 3 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर देंगे वेस्ट में। देन 2 इंच का यहाँ पर हम टक्स ले लेंगे। ठीक है, टक्स लेने के बाद कुछ इस टाइप का हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग लगा देंगे। तो 7, 8, 9 ये लगाने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग लगा देंगे। 2 इंच हमारी मार्जिन होगी। ठीक है, फिर 1/2 इंच हम यहाँ से कट कर देंगे। तो 1/2 इंच हम यहाँ पर मिला लेंगे और ये 1/2 इंच हम यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं। देन ये हो जाने के बाद 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर दें। ठीक है, हम यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया, तो हम यहाँ पर 1 इंच का टक्स ले लेंगे। 1 इंच का टक्स लेने के बाद यहाँ से 1/2 इंच नीचे की ओर जाते हुए यहाँ से 1 इंच का टक्स यहाँ पर ले लेंगे। देन इसको हम ऐसे मिला देंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं। देन दोनों की लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर लेंथ है हमारी 5.5, यहाँ पर भी हम 5.5 ही रखेंगे। फिर इसको यहाँ निशान लगा लेंगे। ये निशान को यहाँ पर हम मिला देंगे और यहाँ पर 1.25 इंच का क्रॉस मार्क लगा देंगे। क्रॉस मार्क लगाने के बाद यहाँ से हम मिलाते हुए ऐसे करते हुए, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी यहाँ पर हम मिला देंगे, जिससे कि आर्म होल बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। देन ये सब हो जाने के बाद यदि आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप ऐसा शेप दे सकते हैं, ये कट हो जाएगा। ठीक है, आप ना चिपकाना चाहे तो या फिर आप चिपका भी सकते हैं। तो ये जब पूरा पार्ट हट जाता है तब जाकर हमारा शेप कुछ ऐसा बन जाता है और ये हमारा आर्म होल में शेप आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद
ये हो जाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका बेल्ट। तो बेल्ट के लिए अब हम हाफ इंच नीचे से सिलाई में चला जाएंगे। नीचे से सिलाई में जाने के बाद जो हमारा बेल्ट है वो है 3 इंच का। इधर की ओर से हमारा 3 इंच पर जाएगा, तो ये 3 इंच का निशान लगा देंगे। या यदि आपको भी कंफ्यूजन लगता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर लगा देंगे और यहाँ से जाते हुए हम 1 इंच पर ऐसे दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये ऐसा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नीचे की ओर जाते हैं। इससे क्या हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है, हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर बिल्कुल भी नहीं जाता है। नहीं, ये हो जाने के बाद अब हम देखेंगे बैक के डार्क फ्रंट। बैक के डार्क फ्रंट के लिए सबसे पहले तो हम कपड़े को ऐसे बिछाएंगे। देन हमारा बैक नेक जो है वो डीप है, तो सबसे पहले तो बैक नेक डीप है 32 साइज के लिए, तो 2 इंच की गले की विड्थ रखेंगे। देन 3 इंच 3 इंच इसलिए क्योंकि सिल्क रेडी हो जाएगा 2.5 इंच। फिर यहाँ पर हमारा 6 इंच आर्म होल रहेगा। 6 इंच आर्म होल होने के बाद इसका हम हाफ ले लेंगे। ठीक, हाफ होने के बाद अब हमारे गले की विड्थ जो है वो है लगभग 10 इंच, तो हम 10.5 पर मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम टेढ़ी लाइन की लेते हुए यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, मैं हाफ इंच की गोलाई देते हुए ये ऐसे गोल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हमारा बैक जो गला है वो डीप है, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करें। 8 होने के बाद क्योंकि ये फैलता है तो हमारी मतलब जो फैलेगा तो गला साइड जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर कपड़ा जमा हो जाएगा। फुल लेंथ देंगे तो हाफ इंच कम करने से पूरा कपड़ा इधर जमा नहीं होगा, इसलिए हम 7.5 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 14 पर मार्क करेंगे हम। 14 पर मार्क करने के बाद आप अपनी सिलाई में चला जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर जो है 7 इंच की कमर है तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 8 इंच पर मार्क करने के बाद हम इस पर मिला देंगे। 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमारा गला यहाँ तक क्या है, तो हाफ इंच का हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे। हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से दोनों को मिलाकर 1 और देन ये अगर 32 साइज का है तो 1 इंच हम यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा कर फिटिंग की लाइन से कुछ ऐसी गोलाई दे देंगे। इससे क्या हमारे आर्म में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और इसी वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।